ये सत्य। और फिर 5 कलिकाल में, कलिकाल के 5 दोष में जो एक बताया गया द्यूतम, यानी किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के साथ छल करना, किसी से असत्य वचन करना, ये द्यूत है, एक प्रकार का जुआ है ये। और इसी के लिए 5 यम और 5 नियम में सबसे सुंदर सूत्र दिया गया कि सत्य ये 5 यम है और ये 5 नियम है। इसको जीवन में धारण करना चाहिए। तो फिर सत्य का तात्पर्य क्या है? सत्य का तात्पर्य केवल मुख से जैसा देखा, जैसा सुना वैसा बता देना ही सत्य नहीं है। सत्य की परिभाषा बहुत बड़ी है। हमें सत्यवादी नहीं, हमें सत्य पारायण बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की आवश्यकता है? सत्यवादी नहीं, सत्य पारायण बनने की। और इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? पूज्य गुरुदेव इसकी परिभाषा देते हैं कि सत्यवादी होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सत्य परायण होना। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं ना, भगवान की कथा क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा। उसमें सत्य के आचरण करने की बात कही जाती है। सत्य का केवल वाचन सत्य को जीवन में नहीं ला सकता। सच बोलना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो तब होगा जब उस सत्य से किसी का हित होता है। शास्त्रों में ऐसा वचन आता है, सत्य न सत्य खलु यत्र हिंसा, अर्थात वह सत्य सत्य नहीं है जो हिंसा के लिए प्रेरित करे। वास्तव में सत्य क्या है? वह सत्य सत्य नहीं है जो हिंसा के लिए प्रेरित करे। दयान्वितम चा नृतमेव सत्यम, वो असत्य ही सत्य है जो दया से युक्त हो, जिसमें दया हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें क्षमा हो, वह असत्य भी सत्य है। जैसे कोई डॉक्टर किसी बच्चे का इलाज कर रहा हो, सुई लगाने जा रहा हो, तो सुई लगाते समय सत्य बोलने का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कि वो सुई लगाने से पहले सत्य का वाचन करे कि बेटा इसको लगाने पे बड़ा दर्द होगा, कुछ देर तक हाथ में झन्नाहट होगी, हो सकता है ब्लड भी आ जाए। सत्य बोलना तो यही हुआ ना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं होगा, बस 1 सेकंड का काम है, लगा नहीं कि तुम्हारा रोग ठीक हुआ नहीं। अब आप बताओ, ये सत्य है क्या? इसमें सत्य बोलना एक बात और सत्य का व्यवहार करना एक बात। वो इंजेक्शन अवश्य लगा रहा है, लेकिन उसमें दया की भावना है कि इससे भले कष्ट मिलेगा लेकिन इसका रोग तो ठीक हो जाएगा। दवा देने से पहले लोग कहते हैं कि बिल्कुल खराब नहीं लगेगा, बस 1 घूंट पानी में गटक जाओगे। बच्चा तैयार नहीं होता दवा खाने के लिए, पर दवा कड़वी है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। या माँ बाप भी जब बच्चे को दवा देंगे तुरंत देकर के बोलेंगे जल्दी से खा लो, जल्दी से पी लो, चाहे उसका स्वाद मिले या न मिले। इसमें अवश्य वो असत्य बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है साथियों कि इस असत्य वचन के पीछे भी सत्य ही माना जाएगा, क्योंकि ये दया से युक्त है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे सत्य वचन को वास्तव में सत्य कहा जाएगा, चाहे सुनने में भले ही ये असत्य लगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि सत्य न सत्य खलु यत्र हिंसा, जो हिंसा के लिए प्रेरित करे। जैसे कोई कसाई किसी दौड़ती हुई गाय का पता पूछे कि भैया वो गाय कहाँ गई, वो मिले तो हम उसकी हत्या करें। वो कसाई का तो धर्म ही है हत्या करना। अब वहां गाय का पता बता देना ये सत्य होते हुए भी असत्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सत्य से उस गऊ की हत्या हो सकती है, उसकी हिंसा हो सकती है और उस कसाई के द्वारा अपराध हो सकता है। इसलिए साथियों,
ये सत्य होते हुए भी असत्य ही माना जाएगा। और जिस असत्य में दया की भावना हो वह असत्य होते हुए भी सत्य माना जाएगा। आगे कहते हैं हितम नराणाम भवती येन तदेव सत्यम न तथान्यतैव तथैव। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण होता हो वही वास्तव में सत्य है, इसके विपरीत सदैव वह असत्य ही माना जाएगा। आप चाहे स्पष्ट सत्य बोल रहे हो, चाहे कसम खाकर के सत्य बोल रहे हो, पर शास्त्र की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में वह सत्य सत्य नहीं है। जिससे दूसरों का अहित होता हो, जिससे दूसरों का अपयश होता हो, दूसरों का नुकसान होता हो। और वो असत्य ही सत्य से बढ़ करके है जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, जो दूसरों के लिए हितकारी हो। जैसे हमने कथा के प्रथम दिन आपको बताया था, प्रथम दिन या दूसरे दिन, कि लोग झूठ बोलने के बिल्कुल अभ्यासी हो गए हैं। जैसे माताएं रसोई में से कहती हैं ना कि बस 2 मिनट में भोजन तैयार। अब ये सब जानते हैं कि वो असत्य है, लेकिन असत्य होते हुए भी इसकी गणना सत्य में ही होगी। क्यों सत्य में होगी? क्योंकि इसमें उनका ये भाव है कि अगर उन्होंने वास्तव में सच कह दिया कि अभी आधा घंटा लगेगा तो ये भैया बिना खाए चले जाएंगे। और केवल ये असत्य ही कहा कि नहीं नहीं बस 2 मिनट में तैयार करके दे रहे हैं, इस असत्य के बावजूद भी वो सत्य है, क्योंकि उनमें इनकी भावना ये है कि वास्तव में ये बिना खाए न जाए, पेट भरा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। इसलिए साथियों, जीवन में इस सत्य को ही धारण करना चाहिए। और जब दूसरों के हित और दूसरों के कल्याण की भावना आ जाएगी तो ये सत्य जान लीजिए कि फिर वास्तव में उसमें कलिकाल का कभी कोई दोष नहीं रह जाएगा। द्यूत में सदैव दूसरों के अहित का ही विचार होता है। जुआ जब खेला जाता है तो उसमें साम दाम दंड भेद सब लगा करके सामने वाले का अहित करने का ही भाव रहता है। और उसमें जो कमजोर होता है वो बेचारा, वो भोला भाला ठगा सा रह जाता है। और इस ठगे होने के नाते उसका बड़ा नुकसान होता है। उसकी आत्मा अत्यंत दुखी होती है, मन उसका बड़ा व्यथित होता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत में अपना सब कुछ हार करके वनवासी हो गए और छल करके दुर्योधन और शकुनी ने कैसे कैसे द्यूत में उनको पराजित किया। इसलिए ऐसे स्थान पर जहां असत्य का पालन होता हो वहां कलयुग का निवास है। पर जब हम इस प्रकार के सत्य का पालन करते हैं, जो असत्य दिखता भर हो लेकिन दया से युक्त हो और दूसरों के हित की कामना से युक्त हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबके मंगल की कामना, सब सुखी हो, सबका हित हो, ऐसा भाव करते हुए जब यह असत्य वचन भी कहा जाए तो वो वास्तव में क्या होता है? वो सत्य ही माना जाता है। ये 5 और 5 नियम, 5 यम और 5 नियम, जिसके विषय में हमने कल आपको बताया था। ऐसा सत्य और ऐसा वचन जो दूसरों के हित, दूसरों के कल्याण के लिए हो, वास्तव में वही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। बात समझ में आ रही है ना? तो कलयुग का एक दोष जो हम लोगों ने कल सुना था, द्यूत यानी असत्य, उससे बचने के लिए ये एक संकल्प हमें अपने मन में लेना चाहिए कि हम जिह्वा से सच बोलें या न बोलें, पर हमारे भीतर सदैव दूसरों के हित और दूसरों के मन की कामना होनी चाहिए। अब जो विद्यार्थी को मास्टर गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते समय वो जिस वचन का उपयोग करते हैं, आप देखिए तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं रहती। सवाल लगाने से पहले ही कह दिया जाता है कि माना a बराबर b, तो क्या मान लेने से ये सत्य हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन अब अगर वो ऐसा न करें तो फिर सवाल लगना ही शुरू नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। तो वो काल्पनिकता भी सत्य है, क्योंकि उससे बालक को सवाल लगाने आ रहा है, उसका हित हो रहा है। इस तरीके से साथियों, आप मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में ऐसे तो वर्ष भर में हम कभी बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन दीपावली आने पर जरूर बीमार पड़ जाते थे।
उसका कारण ये ऐसा नहीं है कि दीपावली से हमें कोई दिक्कत थी, बात बस इतनी थी कि दीपावली पर हमारे यहाँ मिठाई जरूरत से ज्यादा आ जाती थी और हम उतना चींटी चीटा क्या मीठा खाता होगा जितना बचपन में, अब तो नहीं खाते, पर हम इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा के प्रेमी थे कि हर दिवाली पर हमारे पेट के खराब होने का संकेत परिवार में पहले ही मिल जाता था। तो इसलिए जब 1-2 वर्ष ऐसा देखा गया तो तीसरे वर्ष जो है हमारी माता जी उन्होंने हमारे साथ असत्य आचरण करना प्रारंभ कर दिया। या तो कभी वो झूठ बोल देती कि इस बार मिठाई आई ही नहीं, या तो फिर वो मिठाई जो हमें बहुत प्रिय होती वो किसी को बांट देती कि नहीं रहेगा तो नहीं खाएगा और बीमार नहीं पड़ेगा। और हम पूछते कि वो क्या हुआ तो वो कहती तो आया ही नहीं था, वो तो खत्म हो गया, और वो बांट बांट करके सब खाली कर देती। या कभी कभी हम मांगते तो वो झूठ कह देती कि नहीं है, खत्म हो गया। तो उस समय तो लगता था कि ये बड़ा सत्य बोलती हैं, बड़ा झूठ बोलती हैं, इनके ऊपर तो भरोसा करने लायक नहीं है। पर आज जिस सिद्धांत की हम बात करते हैं इसके अनुसार यदि यह विचार किया जाए तो फिर लगता है कि उनके मन में इस बात की हितकामना हमारे प्रति थी कि यदि ये न खाएगा तभी स्वस्थ रहेगा, और इसलिए उनका झूठ बोलना भी झूठ होते हुए भी सत्य था। ऐसा जब भाव होगा तब कलयुग का कोई दोष, कोई अपराध कभी लगने वाला नहीं है। इसलिए साथियों ये जान लीजिए, ऐसे सत्य को ही क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सत्य जो दूसरों के प्रति दया और दूसरों के प्रति हित कामना से युक्त हो, वही शिवम है, वही कल्याणकारी है। और जो कल्याणकारी सत्य है वास्तव में वही सुंदर हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुंदर नहीं है। सत्य में जयते, ऐसे ही सत्य की सदा विजय होती है, ऐसे ही सत्य का सदैव कल्याण होता है। इसलिए साथियों कलिकाल के जो 5 दोष, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, और बेईमानी पूर्वक कमाया गया धन, जात रूप, इन सब में जो पहला दोष है वो असत्य वाचन का है। और 5 यम और 5 नियम में, 5 यम में ये वर्णन आता है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें जो सत्य है उसकी व्याख्या हमने आज आपके सामने की।